तो क्या सच में लगभग 50 डिफ़ॉल्टर्स की कर्ज माफ़ी हो गई या फिर कुछ और है मामला? इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बातें समझ में आ जाएंगी। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी, सरकारें आती हैं जाती हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। देश कैसे रहेगा? जब आप इन पॉलिटिशियंस की बातों में आओगे तो देश कैसे रहेगा? तो बेहतर है कि आप खुद सोचो, खुद समझो और ख़ुद बताओ चीज़ें सही हैं या गलत। जैसे कि अभी हालात उलझे हुए हैं कर्ज माफ़ी को लेके कि क्या नीरव मोदी और तमाम जो लोग 50 डिफ़ॉल्टर्स हैं ऐसे, इनकी कर्ज माफ़ी हुई है या नहीं हुई है। मीन्स ये फाइनेंशियल टर्म्स, बैंकिंग टर्म्स समझ में नहीं आ रहे हैं किसी को, मुझे भी नहीं आते थे। मैं समझा रहा हूँ अच्छे टर्म में, समझ में आ जाए तो कमेंट करना और फिर दूसरों को भी बताना। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा। तो इस मुद्दे पे इतनी राजनीति हो रही है, कोई कह रहा नहीं हुई है, कोई कह रहा हुआ है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फेसबुक पे आके फिर से वही बैंकिंग टर्म्स में अंतर समझा रहे हैं, जो कि समझ में नहीं आ रहा है भाई, पल्ले नहीं पड़ रहा है। मैं समझाता हूँ बहुत ही कॉमन वर्ड्स में। 2 टर्म्स होते हैं, एक होता है राइट ऑफ, एक होता है वेव ऑफ। वेव ऑफ बोलते हैं कर्ज माफ़ी को, यानी कि जब कर्ज माफ़ी हो जाती है तो वो टर्म कहलाता है वेव ऑफ। यहाँ वेव ऑफ जैसा कोई टर्म यूज़ नहीं हुआ है, मीन्स कर्ज माफ़ी तो नहीं हुई है। तो भाई हुआ क्या है आखिर, इतना बवाल क्यों? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। बैंक क्या करता है, आपको लोन दे रहा है। सपोज़ आपको बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन दिया, तो 10 लाख रुपए का कुछ परसेंट, लगभग 10% जो होता है बैंक अपने पास रखता है। क्यों? कि बाय द वे अगर आप उस लोन की कोई ईएमआई नहीं चुका पाओ 1-2 महीने की, तो एटलीस्ट आपका और बैंक का रिश्ता बना रहे, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस वजह से बैंक कुछ पैसे सुरक्षित रख लेता है 10% के आसपास, कि वो अपने पास से आपका ईएमआई भर देगा। ये हो गया बैंक की बात। आपने लिया हुआ है लोन, लेकिन जब दिख रहा है कि आप लोन नहीं भर रहे हो, 3 महीने 4 महीने हो गए, तो बैंक उम्मीद तो नहीं छोड़ेगा वसूलने की, लेकिन वो क्या करता है कि उस लोन के पैरेलल, यानी कि 10 लाख रुपए का लोन दिया है तो 10 लाख रुपए अपने बैलेंस शीट में और अलग से मैनेज करके रख देता है, मीन्स हटा देता है कि बाय द वे अगर हमें नीड पड़ती है तो इस 10 लाख रुपए को हम उस लोन की जगह यूज़ करेंगे। जैसे होता क्या है कि आप भी जानते हो कि बैंक क्या करता है, मेरा पैसा किसी और को लोन देता है, किसी और का पैसा मुझे लोन देता है, काम उसका यही होता है। तो अगर जिसने लोन दिया हुआ है 10 लाख रुपए, अगर उसे लोन पैसा की ज़रूरत पड़ेगी तो बैंक ये तो नहीं कह सकता ना भाई कि आपका पैसा तो मैंने लोन में दे दिया है, नहीं कहता है। तो वो क्या करता है कि वो जो 10 लाख रुपए पैरेलल रखा हुआ है आपकी लोन अमाउंट की जगह, उसको यूज़ करता है। उस लोन अमाउंट को अपने मतलब मेन बैंकिंग यूज़ में कभी नहीं लाता, उसको लोन का ही पैसा समझ के अलग साइड में रखा रहता है, जिसे प्रोविज़न कहते हैं। तो इससे क्या होता है, बैंक ने 10 लाख रुपए आपको लोन भी दे दिए हैं, प्लस 10 लाख रुपए बैंक ने अपने पास अलग से संभाल के रख दिए हैं कि भाई अगर लोन नहीं मिलता है तो हम इससे काम चला लेंगे, उस पैसे को बैलेंस शीट में अपना कवर करते हैं उसको, उस पैसे को। तो उस पैसे को कवर करना प्रोविज़न कहलाता है। अब बात करते हैं राइट ऑफ क्या होता है। तो अब होता क्या है कि अभी क्या है, गवर्नमेंट ने बोलती है, गवर्नमेंट जैसे उस समय आपने लोन लिया है 10 लाख रुपए का, तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई एक काम करो, बैंक से वो 10 लाख रुपए तुम वसूल लेंगे, लेकिन जो तुमने उनके लोन अमाउंट का पैरेलल रखा हुआ है अपने पास, जिसको तुम मेन अकाउंट में यूज़ नहीं कर रहे हो, यानी कि वो पैरेलल रखे हुए 10 लाख रुपए, वो तुम मेन अकाउंट में यूज़ करो। तो उसको मेन अकाउंट में यूज़ करना, तो वो जो पैरेलल अमाउंट हट जाता है वहाँ से, वो कहलाता है राइट ऑफ करना। तो बस ये जो अमाउंट करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए का था, उसका पैरेलल बैंक ने रखा हुआ था अपने पास, जिसे अब कहा है गवर्नमेंट ने कि भाई पैसा तो हम वसूल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो पैरेलल अमाउंट रखा हुआ है, जो प्रोविज़न अमाउंट आपका रखा हुआ है, उतना अमाउंट उसे आप मेन बैंकिंग में यूज़ करो अब। तो बस ये हुआ है राइट ऑफ। और आपको ये क्यों लग रहा है कि गवर्नमेंट या बैंक कर्ज माफ़ी करेगी, आरबीआई कर्ज माफ़ी करेगी? विजय माल्या ने तो ऑलरेडी कई बार इस बात को बोला हुआ है कि भाई जो प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे ऊपर, चाहे जो अमाउंट हो, मुझे क्लियर अमाउंट नहीं याद, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है मैं वो पे करने को तैयार हूँ। लेकिन आरबीआई और गवर्नमेंट इस बात को बार बार मना करते हैं कि भाई नहीं, प्रिंसिपल अमाउंट तो हम नहीं लेंगे,
हमें तो चाहिए प्रिंसिपल अमाउंट प्लस वो इंटरेस्ट भी चाहिए जो आप पे लगा हुआ है। और गवर्नमेंट ले भी लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अभी सख्त हो गई है। और विजय माल्या एक्चुअली डरे हुए हैं कि अगर प्रत्यार्पण हो गया इंडिया को, तो फिर तो वो इंडिया पाई पाई वसूल लेगी उनसे। तो जब प्रिंसिपल अमाउंट मिल ही रहा है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इंटरेस्ट चाहिए, तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि गवर्नमेंट ने कर्ज माफ़ी कर दी, वो भी इतना बड़ा अमाउंट। तो बस हुआ ये है, जो बैंकों ने प्रोविजन अमाउंट रखा हुआ था उस अमाउंट के पैरेलल, उस अमाउंट को मेन बैंकिंग में यूज़ किया जाएगा। बाकी कर्ज तो वसूली चालू रहेगी और चीज़ें चलती रहेंगी। तो बेहतर क्या है कि आप किसी पॉलिटिशियंस के या किसी के भी, मैं इस कोई राजनीतिक वीडियो नहीं है, तो किसी की बात में ना आए, खुद से सोचें, खुद से समझें और खुद से फैसला करें, क्योंकि भड़काने वाले भड़काते रहेंगे। जय हिंद। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।